सो वी वेयर इन चैप्टर नंबर 5 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। लास्ट वीडियो में हमने ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अ मैन बॉट कार्डबोर्ड शीट फॉर ₹3600 and spent ₹100 on transport. Paying ₹300 for labor, he had 330 boxes made, which he sold at ₹14 each. फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक आदमी है जिसने कार्डबोर्ड शीट खरीदा है इतने पैसे में, देन 100 रुपीज़ उसने ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया है, देन 300 रुपीज़ लेबर पे खर्चा किया है और उसने 330 बॉक्सेस बनवाए हैं एंड उसने सेल किया है एक बॉक्स को 14 रुपीज़ के रेट के ऊपर, यानी कि सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया गया है। हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार्डबोर्ड शीट इज इक्वल्स टू ₹3600. ओवरहेड एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू ₹100 ट्रांसपोर्ट का प्लस ₹300 फॉर लेबर। ये आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस है, इनको ऐड करेंगे तो ₹400 एंड देन देयरफॉर टोटल सीपी इज इक्वल्स टू ₹3600 प्लस 400 विच इज इक्वल्स टू ₹4000. ओके, सो टोटल सीपी लगा है उसका ₹4000 इन मेकिंग 330 बॉक्सेस. नाउ वी विल राइट number of boxes is equals to 330. SP of one box is equals to ₹14. Therefore, SP of 330 boxes is equals to ₹14 into 330, which is equals to ₹4620. So हमारे पास SP है एंड हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है. So यहाँ पे देखो हमारा SP ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है. So we will write since SP is more than CP, therefore profit is equals to, so profit कितना होगा, of course SP minus CP, which is equals to 4620 minus 4000, which is equals to ₹620. so हमारा प्रॉफिट आ गया एंड देन हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है. so we will write therefore profit percentage is equals to profit by CP into 100. अब यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. 620 बाय कॉस्ट प्राइस हमारा 4000 था इंटू 100. यहाँ पे देखो तीनों जीरोज आपके कट हो जाएंगे. सो 2 2 ज़ा एंड 2 के टेबल में 31 ज़ा. सो यहाँ पे आया है 31/2 परसेंटेज. इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 15 होल 1/2 परसेंटेज आ जाएगा. सो वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट. देयरफॉर द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मैन is 15 whole 1/2 percentage. The SP of an article is 3/4 of its CP. What is the loss percentage? यहाँ पे क्या बोला गया, SP is 3/4 the CP. So we will assume that the CP of the article is X. Let CP of article be ₹X. Therefore SP of the article is equals to, SP is 3/4 of CP, यानी कि 3/4 of X रुपीज़. ओके, नाउ SP आ गया हमारे पास एंड हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है. सो यहाँ पे हम लोग को बोल दिया गया है कि हम लोग को लॉस परसेंटेज निकालना है, यानी कि यहाँ पर लॉस हुआ है. ओके, सो वी विल डिटरमाइन लॉस. देयरफॉर लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP विच इज इक्वल्स टू X माइनस 3/4 ऑफ X. यहाँ पर हम लोग LCM लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा. 4X माइनस 3X इक्वल्स टू ₹4 माइनस 3 दैट इज़ 1, यानी कि 1x/4. सो हमारा x/4 हुआ है लॉस. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन लॉस परसेंटेज. सो वी विल राइट देयरफॉर लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस बाय CP इंटू 100. नाउ लॉस हमारा है x/4 CP. तो यहाँ पे CP हम लोग डेनोमिनेटर में लिख देंगे. CP इज x इंटू 100. अब हम लोग यहाँ पे कट करेंगे. x और x कट हो गया. 4 के टेबल में 100 आता है 25 टाइम्स में. सो हमारा लॉस परसेंटेज आया है 25%. देयरफॉर the loss percentage is 25%. In what time will the simple interest on a certain sum be 3/4 of the principal at the rate 6% per annum? In what time, यानी कि हम लोग को यहाँ पे टाइम निकालना है. सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, यानी कि प्रिंसिपल हम लोग को नहीं बताया गया. सो हम लोग अज्यूम करेंगे कि प्रिंसिपल x है. लेट प्रिंसिपल बी ₹X और ₹P एज यू विश. यहाँ पे हम लोग ₹P ले रहे हैं, आप लोग X भी ले सकते हो. सो प्रिंसिपल इज P. सो यहाँ पे क्या बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम. ये जो सर्टेन सम वर्ड यूज़ किया गया है ना, इट मीन्स प्रिंसिपल. सो सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल इज 3/4 ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि
SI इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज 3/4 ऑफ P। एंड यहाँ पर हम लोग को रेट दिया गया है 6% पर एनम। तो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया एंड देन हम लोग टाइम निकालने का फॉर्मूला पुट करेंगे। देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाय P इंटू R। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो SI इज 3/4P, 3/4P, ओके, इंटू 100 बाय P। सो प्रिंसिपल तो हमारा P है, तो हम लोग P लिखेंगे, इंटू R इज 6%। अब हम लोग कट करेंगे, P कट हो गया, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में जाता है, 4 के टेबल में 100 आता है 25 टाइम्स में। सो ये आया है हमारा 25/2 ईयर्स। सो दिस विल बिकम 12 होल 1/2 ईयर्स। Therefore the required time is 12 whole 1/2 years. At what rate of interest per annum will a sum of rupees 8,000 amount to rupees 9,260 in 3 whole 1/2 years? So यहाँ पे हम लोग को बोला गया है sum of rupees 8,000, यानी कि प्रिंसिपल दिया गया है rupees 8,000 and then amount to rupees 9,260, यानी कि amount is rupees 9,260. So हम लोग यहाँ पर SI को निकाल सकते हैं। Therefore SI is equals to amount minus principal, which is equals to 9,260 minus 8,000, which is equals to rupees 1,260. एंड हम लोग को टाइम भी यहाँ पे गिवन है, टाइम इक्वल्स टू 3 होल 1/2 ईयर्स। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 3 2 6 प्लस 1 7/2 ईयर्स। अब हम लोग को यहाँ पे रेट निकालना, सो विल पुट द फॉर्मूला। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाय P इंटू T। सो SI इज रुपीज़ 1260 इंटू 100 बाय 8,000 इंटू टाइम इज 7/2। तो 7 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड 2 हम लोग ऊपर लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे कट करेंगे। सो ये देखो 3 zeros एंड यहाँ पर 3 zeros ऐसे कट हो जाएंगे। सो 7 के टेबल में 126 18 टाइम्स में आता है एंड देन 2 के टेबल में 8 आएगा आपका 4 टाइम्स में, 2 2 4 एंड 2 9 18। सो हमारा रेट आया है 9/2%। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 4 होल 1/2%। Okay, now we will write the answer statement. Therefore the required rate of interest is 4 whole 1/2%. If 40% of 70 is x more than 30% of 80, find x. So यहाँ पे क्या बोला है, 40% of 70, यानी कि 40/100 ऑफ का मतलब इंटू 70, इसका मतलब इक्वल टू होता है x मोर दैन, तो x प्लस 30% ऑफ 80, यानी कि 30%, यानी कि 30/100 इंटू 80। ओके, अभी हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ज़ीरोस कट हो गए एंड इस साइड में भी हमारे ज़ीरोस कट हो गए। सो क्या आएगा हमारा, देखो 4 7 इज़ 28 इक्वल्स टू x प्लस 3 8 24। यहाँ पर हम लोग को x निकालना है। सो x इज इक्वल्स टू 28 माइनस 24 विच इज़ इक्वल्स टू 4। therefore x इक्वल्स टू 4। Required answer. A manufacturer sells 3 products A, B, C. Product A costs rupees 200 and it is sold for rupees 260. Product B costs rupees 150 and sold for rupees 180. Product C costs rupees 100 and is sold for rupees 140. Which product should be manufactured more in order to have maximum profit percentage? तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो 3 प्रोडक्ट सेल करता है A, B, C। आपको सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है। कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा हम लोग को मैन्युफैक्चर करना है जिससे कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीनों प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट ए, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट ए का करेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 200 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू रुपीज़ 260। सो सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। So profit is equals to SP minus CP, which is equals to 260 minus 200, which is equals to rupees 60. Therefore profit percentage भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, which is equals to profit by CP into 100। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे 60/200 into 100। सो यहाँ पे हम लोग का कट हो जाएगा, 2 के टेबल में 60 30 टाइम्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 30% आया है। अब हम लोग प्रोडक्ट बी के लिए जाएंगे। So product B, cost price is equals to rupees 150 and selling price is equals to rupees 180।
यहाँ पे देखो हमारा SP बढ़ा है, यानी कि प्रॉफिट यहाँ पर भी हो रहा है. प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP, दैट इज 180 minus 150, which is equals to rupees 30. Now we will calculate profit percentage. So profit percentage is equals to profit by CP into 100. So profit 30, cost price 150 into 100. यहाँ पे हमारे 0 and 0 कट हो गए. Then 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स आता है. So 2 into 10 equals to 20% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है. प्रोडक्ट C, cost price is equals to rupees 100 and SP equals to rupees 40. So यहाँ पर भी देखो हमारा SP बड़ा है, CP छोटा है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है. So profit is equals to SP minus CP, which is equals to 140 minus 100, which is equals to rupees 40. Now हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. Therefore प्रॉफिट परसेंटेज is equals to profit by CP into 100. So प्रॉफिट है 40 का, कॉस्ट प्राइस इज 100 इंटू 100%. 100 कट हो गया तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आया है 40%. प्रोडक्ट ए का 30 है, प्रोडक्ट बी का 20 है एंड प्रोडक्ट सी का 40% है. यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज हमारा प्रोडक्ट सी पे है. इसका मतलब हम लोग को प्रोडक्ट सी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और उसको ज़्यादा सेल करना है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज होते रहेगा. सो वी विल राइट सिंस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट सी इज़ द हाइस्ट फॉर manufacturer should produce product C or to increase his profit percentage. नंबर 13, यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. 48% ऑफ 480 प्लस 25% ऑफ 250 माइनस x इक्वल्स टू 200. सो इसको हम लोग ओपन करेंगे. फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे 48% यानी कि 48/100 इंटू 480 प्लस 25% यानी कि 25/100 ऑफ मतलब इंटू 250 माइनस x इक्वल्स टू 200. ओके, अब हम लोग कट करेंगे. सो 48 इंटू 48 इज इक्वल्स टू 2304/10 प्लस 25 इंटू 25 इज 625/10 माइनस x इक्वल्स टू 200. सो यहाँ पर ये जो हम लोग को 10 है डेनोमिनेटर्स में, इसको हम लोग अगर कन्वर्ट कर दे डेसिमल में तो हमारे लिए और ईज हो जाएगा. सो यहाँ पे नीचे में 10 है यानी कि 10 है. सो डेसिमल यहाँ पे वो एक प्लेस मूव करेगा बैक, यानी कि ये क्या बनेगा 230.4 प्लस ये आपका बन जाएगा 62.5 माइनस x इक्वल्स टू 200. अब हम लोग सारे वेरिएबल को एक तरफ एंड कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करेंगे. वेरिएबल मतलब A to Z का कोई भी अल्फ़ाबेट हो एंड कॉन्स्टेंट मीन्स एनी न्यूमेरिकल. सो यहाँ पे हम लोग x को इस साइड लेके जाएंगे जिससे कि ये पॉजिटिव बन जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 230.4 प्लस 62.5. अब ये इस साइड आया है यानी कि -200 हो जाएगा. नाउ वी विल अप्लाई बॉथमार्श रूल. सो अकॉर्डिंग टू बॉथमार्श रूल सबसे पहले एडिशन होता है. सो हम लोग सबसे पहले इसको ऐड कर देंगे. सो इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 292.9 माइनस 200. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 92.9. देयरफॉर x इक्वल्स टू 92.9. Okay, so here ends our brain teasers, and this was all in today's session. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.